30 number. The height of a solid cylinder is 15 centimeter and the diameter of its base is 7 centimeter. Two equal conical holes, each of radius 3 centimeter and height 4 centimeter, cut off. Find the volume of the remaining solid. देखिए क्या कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल सॉलिड है, यहाँ पर मैं एक सिलेंड्रिकल सॉलिड बना लेता हूँ इस तरह से, ठीक है ना जी। देखिए ये सिलेंड्रिकल सॉलिड है, मैं सिलेंड्रिकल सॉलिड बना दिया। यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें से कट कर दिया जाता है दो गो कोनिकल होल्स को, जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर है, कुछ इस तरह के इसमें से कट किया जाता है। सपोज कर लीजिए इस तरह से कट किया जाता है। तो हमें क्या करना है, रिमेनिंग जो सॉलिड बच जाएगा उसका वॉल्यूम। तो देखिए इस पूरे सिलेंड्रिकल के बारे में बात करेंगे तो इसका हाइट 15 सेंटीमीटर दिया है, और अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस ऑफ द बेस 7 सेंटीमीटर है, तो ये 3.5 हो जाएगा। तो इसमें से जो कट किया जा रहा है टू कोनिकल होल, जिसका रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो पूरे इस वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम सेपरेट कर देंगे। यहाँ पर ले लेते हैं कि देखिए हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इसको एच से डिनोट करते हैं जो कि है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर रेडियस कितना है जी, जैसे कैपिटल आर से डिनोट करता है 7/2 सेंटीमीटर या फिर 3.5 भी लिख सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट ऑफ द कोन का हाइट जो है एच से डिनोट कर देते हैं जो कि है 4 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द कोन आर कितना है जी 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है जी, बचे हुए रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम लेते हैं। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और यहाँ माइनस में 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए यहाँ पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा पाई की जगह 22/7, कैपिटल आर है 7/2 लिख देते हैं, और एच कितना था जी, एच 15 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस 2/3 इंटू में 22/7 आर है इसका 3 इंटू 3, और एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू इसमें 4 है सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये 7 से 7 गया, इससे हम लोग इसे 11 टाइम्स में, ठीक है ना जी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 में 7 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें 15 से कर दो, तो ये आ जाएगा 1155/2 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा, तो 2 में 22 से 44, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू में ये 4, ठीक है ना जी। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये एक काम करो ना, ये 3 से एक 3 काट दो, ठीक है ना जी, एक 3 से 3 कट जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो अब ये 44 और 44 में मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 528 और बाई में 7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी। चलिए अब इसे आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे यहाँ 2 से, तो 1155 में डिवाइड कर दो 2 से, तो 577.5 सेंटीमीटर क्यूब, और माइनस 528 में डिवाइड कर दो यहाँ पर कितना 7 से, तो आ जाएगा ये आ जाएगा 75.42 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 577.5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना को जी, यहाँ पर हम लोग 75.42 को, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, सब्ट्रैक्ट करने पे 502.08 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेट। चाहो तो आप इसे
502.1 भी ले सकते हैं सेंटीमीटर की। ये आपका आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आपसे क्यों कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।